Welcome students. This is our next class in course 203. थर्ड टॉपिक है ये फोर्थ यूनिट का पैट्रियार्कीज इन इंटरेक्शन विद अदर सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज अंतः सामाजिक संरचनाओं तथा पहचान की अंतःक्रिया के साथ पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो टाइटल है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये पूरा टॉपिक। तो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स इसमें इंक्लूड हुए हैं, पहला है पैट्रियार्कीज, दूसरा आता है आपका सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज़, एक वर्ड है इंटरेक्शन। इसको भी समझेंगे कि किस तरह से कहा गया है और क्या इसका अर्थ निकलेगा। हिंदी में मैं फिर से ट्रांसलेट करती हूँ टाइटल पूरा, जो भी टॉपिक का टाइटल है, अंतः सामाजिक संरचनाओं तथा पहचान की अंतःक्रिया के साथ पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। अब पैट्रियार्कीज की इससे कहा जाएगा पुरुष प्रधान। जो समाज की बात करते हैं, पितृसत्ता भी, कुलपति भी, ये सेम सिनोनिम्स हैं, इसके जितने भी हैं ये सिनोनिम्स हैं सारे के सारे। तो इस आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ पैट्रियार्कीज, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल आइडेंटिटीज या आइडेंटिटी क्या है, या फिर इंटरेक्शन वर्ड जो इंक्लूड किया गया है, इनका क्या रिलेशन है आपस में। फिर इसको डिटेल में समझेंगे, पैट्रियार्कीज के कॉजेज़ क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, इसका कुछ फ़ायदा है या कुछ इस तरीके से, क्या इसके फैक्टर्स हैं, कैसे ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका वो स्कोप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ तक होता है, इसका असर क्या है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। फेमिनिज़म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ आप सिंपल सा इसको समझ लीजिए कि होता क्या है, मीनिंग इसका। तो पैट्रियार्की जो ये शब्द है, ग्रीक टर्म है ये। आप मेनली इसमें ये समझेंगे कि पुरुष प्रधान समाज है जिसमें कि जो पावर है मेन वो होती है मेल के पास। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगर हम अपना इंडिया की ही बात करते हैं तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो मेल है, फैमिली में जो मेल हैं, उनके अलग ही रोल होते थे, उन्हीं का ही डोमिनेंस होता था। ठीक है, लेडीज़ जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती थी, पर उस तरीके से ट्रीट उनको नहीं किया जाता था जैसे मेल मेल के पास ज़्यादा पावर होती थी। ठीक है, चाहे वो फैमिली में बात करें या फिर कम्युनिटी की या फिर सोशली, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेल इसमें आप ध्यान सिंपल इतना सारा ध्यान रखेंगे कि जो पावर है वो ज़्यादा मेल के पास रहेगी, मेल का डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ पे देखिए आप, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, इसमें कैसे बिल्कुल वो मुंह पे टेप लगाई हुई है यहाँ फीमेल पे। तो इसका यही ये अर्थ हुआ कि डोमिनेंस जो रहेगा वो मेल का है, फीमेल के पास इतना राइट नहीं है। वो क्या उनको वो क्या है कि चुप रहेंगे, वो नहीं सुनेंगे उनकी कोई भी। और थोड़ा डिटेल में है इसका अर्थ, पावर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, या फिर आप देखो यहाँ पे लिखा है लिटरली मीन्स रूल बाय द फादर हस्बैंड इन द फैमिली। मेल सुपरमेसी है, मेल डोमिनेंस है। ठीक है, और मेल डोमिनेंस के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से जो पुरुष प्रधान समाज की हम बात करते हैं वहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उनकी ज़्यादा पावर होती है। ये डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से होती है और कहाँ कहाँ कौन कौन से फैक्टर इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें मैन डोमिनेटेड है वुमेन के लिए, वुमेन के लिए इन ऑल सोसाइटीज़, हर सोसाइटी में। ठीक है, चाहे वो बात आपके घर से शुरू होती है किसी बड़ी कम्युनिटी तक या फिर किसी एक सोसाइटी तक पहुंचती है, मेल का डोमिनेंस रहेगा। पुरुष प्रधान समाज की बात हो रही है तो वहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कल्चर है, अलग अलग इरा पे है, डिपेंड करता है। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में 20th सेंचुरी में
सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी वो इम्प्रूव हुई थी, पहले कुछ और हुआ करता था। इंडिया की हम बात करते हैं, आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो कितना ज़्यादा सुधार हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, कहीं कहीं अभी भी ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं। ठीक है, वहाँ पे कितनी पावर होती थी वुमेन के पास और आज क्या है, ये आप कंपेयर कर सकते हो। आप अपने घर पे अपनी जो दादी अम्मा है या कोई और बुजुर्ग हैं, उनसे अगर आप पूछते हैं उनके टाइम की बात और आज के टाइम की बात आप जो खुद देख रहे हैं, तो आप क्लियर सा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या होता था और आज क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्या सिम्टम्स हैं इसके, इसमें यही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट, अधिकार जो हैं वो सब बराबर नहीं दिए गए हैं, जेंडर में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं हुए हैं वो। ठीक है, चाहे वो जेंडर की बात करते हैं या क्लास इनइक्वालिटी की बात है या किसी सिस्टम की ही बात है। ठीक है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जहाँ पे मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, दी जाती थी, अभी भी है कहीं कहीं। वो हम डिटेल में अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, आज सिर्फ हम इनके मीनिंग को समझेंगे जो आपका टॉपिक है उसका। ठीक है, अब एक टर्म यूज़ हुई यहाँ पे, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक ढांचा जो है वो क्या है। सोशल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जिसमें आपका सोशल इंस्टीट्यूशन होता है और क्या है, सोशल प्रैक्टिस जिसमें की जाती है और सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिकल हो सकते हैं, आपका स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वहाँ पे सोसाइटी में वो बनाए गए हैं, आपके टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, चर्चेज हैं, और उन सोशल जो इंस्टीट्यूशन में सोशल प्रैक्टिस होती है। अब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, और वो किसके थ्रू चलता है, रोल और स्टेटस के थ्रू चलता है। ठीक है, फिर वो सोशल ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप हैं, सेकेंडरी ग्रुप हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स। तो एक आप बोल सकते हो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक ढांचा है, जहाँ समाज में जो लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका एक सिस्टम सा बनाया हुआ जो है वो आपका सोशल स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब सोसाइटी रह रही है उसको ये दिखाता है सोशल स्ट्रक्चर। इसमें लोगों का ग्रुप भी होगा जो कि किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहते होंगे। फॉर एग्जांपल, हम हिमाचल में रह रहे हैं तो एक एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है, हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो लोग हैं वो अलग तरह से अपने रोल को निभा रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे भी। ठीक है, तो वो वेरी करता रहेगा, जियोग्राफिकल एरिया अलग हो सकता है। अब सोशल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, यहाँ पे देखिए आप, सोसाइटी है, सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बताया, फैमिली, स्पोर्ट्स, इसको आप जनरली ऐसे देख लीजिए, इसमें डिटेल में नहीं बात करेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन में ट्रेडिशनल और एमरजेंट है, यानी कि फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन, गवर्नमेंट और इकोनॉमी, मास मीडिया, साइंस, मेडिसिन, मिलिट्री। और यहाँ पे स्टेटस एंड रोल्स की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप स्टेटस और रोल, देखो स्टेटस में दो तरह के ही ग्रुप है, स्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस बताया है। एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रोल होंगे, एजुकेशन से, और इनकम लेवल, इस तरीके से रोल स्टेटस आपका आएगा ये। और एज, जेंडर और क्लास में मैटर करते हैं। अब सोशल ग्रुप, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी ग्रुप जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और पीयर ग्रुप आपके साथ जो पढ़ते हैं, आपकी हम उम्र जो हैं। और सेकेंडरी ग्रुप में आता है आपका स्कूल, चर्चिस और कॉरपोरेशंस। ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपकी सोसाइटी बनी होती है। ये फ्रेम आप अपने माइंड में भी फिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग, आपने देख लिया होगा, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा कि क्या है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे बात हुई थी इंटरेक्शन की। देखो, सोशल स्ट्रक्चर में सोशल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल रिलीजन, सोशल प्रैक्टिस जिसमें करते हैं सोशल रोल के थ्रू। अब सोशल इंटरेक्शन क्या है,
अंतःक्रिया कैसे होती है। सामाजिक अंतःक्रिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लोग क्या करते हैं, दूसरों लोगों की तरफ दूसरों लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और एक रिलेशनशिप को ग्रो करते हैं ग्रुप्स में, सोसाइटी में, ठीक है। जब वो, बोलने का सिंपल सा मतलब ये है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन, मान लो एक स्कूल ही है, स्कूल को रन करने के लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बाकी भी वहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो एक दूसरे के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, और एक रिलेशनशिप ग्रो कर रहे हैं, एक सोसाइटी में ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। तो इस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर होता है और उसी में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन एक बेसिक सा स्टेप होता है सोशल बिहेवियर की, हमने समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है। अलग अलग तरीके से आपके सोशल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप व्यवहार कर सकते हैं, आपका रोल अलग हो सकता है, ठीक है। एक और टर्म थी इसमें आइडेंटिटीज़ के बारे में, कि क्या होती है आइडेंटिटी। अब अगर मैं आपसे ही बात करूं कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी, तो आप क्या बोल देंगे कि आइडेंटिटी इज़ हु यू आर, द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन यू। अरे किसी की पहचान को बताने के लिए क्या कहेंगे आप, कि आप कौन हो। तो आप बोल देंगे कि एक तो आप अपना नाम बता देंगे, ठीक है, नाम बता देंगे, और साथ में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देंगे कि अच्छा कोई अच्छा राइटर है, अच्छा डांसर है, ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बता देंगे। तो ये इस तरीके से, अब सोशल आइडेंटिटी मतलब अ, आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हो, आप एक किसी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में आपका क्या अस्तित्व है, क्या पहचान है, वो सोशल आइडेंटिटी में आ जाएगा। अब सोशल आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है हमें कि किस तरीके से जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी में है, या लोग हमें किस तरीके से जानते हैं, या किस तरीके से हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सोशल आइडेंटिटी जो है एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जो कि आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके रोल क्या है, पहचान क्या है अलग अलग ग्रुप में, वो सोशल आइडेंटिटी हो गया। स्पोर्ट्स टीम में कैसा, मान लो आप क्लास में ही हो, क्लास में एक आपकी पहचान होती है आपके नाम से, दूसरी पहचान होगी आपके काम से, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, आपको ऑक्यूपेशन के लिए भी आपकी आइडेंटिटी होगी, एथनिक ग्रुप्स क्या हैं, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारे के सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं आपकी सोशल आइडेंटिटी को। तो ये सिंपल सा था कि सोशल आइडेंटिटी क्या है। तो आज का जो टॉपिक था, ठीक है, आज के टॉपिक में आपने क्या जान लिया, यहाँ पे फिर टाइटल देख लीजिए एक बार, पेट्रार्कीज इन इंटरेक्शन विद अदर सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज़। पेट्रार्कीज के बारे में बता दिया, पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व मिलता है और डोमिनेंस उन्हीं का होता है, ठीक है। इंटरेक्शन विद सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एक फ्रेम आपने देख ली जिसमें एक सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टेटस रोल होता है, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना है। और वहाँ पे आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने बताया कि कोई समाज में उसका क्या रोल है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी पहचान क्या है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, वो है आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब इंटरेक्शन जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया, इसके साथ ही सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर में लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उस प्रोसेस को रन करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या रिलेशन है पेट्रार्कीज के साथ, ठीक है। ये जो अंतःसामाजिक संरचनाएं हैं और इनकी जो पहचान है, पहचान जो है उसकी अंतःक्रिया के साथ पुरुष समाज की, पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे कि पेट्रार्कीज के क्या क्या रीज़न हैं, किस तरीके की होती है, ठीक है। और ये तो आपने जान लिया सोशल स्ट्रक्चर और आइडेंटिटीज़ के बारे में, अब इसी से रिलेट करेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए
इतना ही करते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो, और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। इस लेक्चर में मैंने सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दिया है कि ये टर्म्स क्या हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझते हो तो आपका ये जो पूरा टॉपिक है इसका रिलेशन बनाना आसान हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।